इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं एक ऐसा चीज़ के बारे में जो या जिम करने वाला व्यक्ति हो या नॉर्मल व्यक्ति हो, सभी तो वो चीज़ खा तो लेते हैं लेकिन उनको पता नहीं रहता है कि ये चीज़ इतना खाएंगे तो इसमें से कितना ग्राम प्रोटीन हमें मिलेगा। वो बात करने वाले हैं हम अंडा पर। ये अंडा तो लोग खा तो लेते हैं, चाहे वो जिम करने वाला हो या नॉर्मल व्यक्ति हो, ये खा लेते हैं कि ये अंडा खाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, हमें क्या होगा, ताकत होगा। लेकिन ये पता नहीं रहता कितना ग्राम हम अंडा खाएं या कितना पीस हम अंडा खाएं जो हमें इतना ग्राम प्रोटीन मिलेगा। तो उसी के बारे में आज हम आप लोग को बताने वाले। और मार्केट में ना अंडा बॉयल अंडा मिलता है, अंडा फ्राई मिलता है, अंडा ऑमलेट मिलता है और अंडा पाउच मिलता है, अंडा यॉल्क मिलता है और इसी प्रकार बहुत ही तरह के अंडा मार्केट में बना हुआ रहता है तेलीय पदार्थ से। लेकिन उसमें कितना प्रोटीन मिलता है ये हमें पता नहीं रहता। तो हम बॉइल्ड अंडा खाते हैं जो कि उबला हुआ अंडा बोलते हैं। अगर हम उबला हुआ अंडा खाते, अगर 100 ग्राम हम अंडा खाते तो उसमें हमें 13 ग्राम प्रोटीन मिलने वाला है। ये 100 ग्राम बॉइल्ड अंडा अगर हम खाते हैं तो उसमें से हमें 13 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। फ्राई अंडा खाएंगे, अगर हम 100 ग्राम फ्राई अंडा खाएंगे तो उसमें से हमें 14 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अगर हम 200 ग्राम फ्राई अंडा खाते हैं तो उसमें से हमें 28 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। 300 ग्राम खाते हैं तो 42 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अंडा ऑमलेट पर। ऑमलेट वाला अंडा खाते हैं 100 ग्राम तो हमें प्रोटीन मिलेगा सिर्फ 11 ग्राम। वही इसी तरह उसका गुणज करते जाइए। 200 ग्राम खाते हैं तो 22 ग्राम, 300 ग्राम खाते हैं तो 33 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। इसी तरह गैस अगर गैस 50 ग्राम खाते हैं तो 5.5 ग्राम प्रोटीन हमें मिलेगा। उसके एक पाउच खाते हैं, पाउच अंडा खाते हैं हम, जो कि गैस वो छोटा सा चम्मच में और सभी अंडा को फोड़ करके प्याज व्याज रख करके मिला करके देता है, उसे हम पाउच बोलते हैं। अगर 100 ग्राम हम वो खाते हैं तो हमें 13 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अगर 200 ग्राम खाते हैं तो हमें 26 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और 50 ग्राम खाते हैं तो 5.5 6.5 ग्राम प्रोटीन उसमें से मिलने वाला है। उसके बाद हम आ जाते हैं एग रो और गुज। ये अगर दोनों का मिक्स खाते हैं हम 100 ग्राम तो हमें इसमें भी 13 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अगर 200 ग्राम खाते हैं तो 26 ग्राम, 50 ग्राम खाते हैं तो 6.5 ग्राम प्रोटीन। और उसके बाद एग रो और क्यूल्स, ये तीनों, ये दोनों का कॉम्बाइनेशन अगर हम खाते हैं 100 ग्राम तो हमें इसमें से 13 ग्राम प्रोटीन मिलने वाला है। अगर गैस 200 ग्राम खाते हैं तो 26 ग्राम प्रोटीन हमें मिलेगा गैस। जो गैस ये अंडा, एक अंडा 50 ग्राम से कम तो नहीं होगा, 50 ग्राम से थोड़ा ऊपर ही होगा। अगर 2 अंडा को मिक्स करके तो हम 100 ग्राम बना करके खाते हैं तो हमें एग रॉ प्लस गुम्च दोनों को मिक्स करके खाते हैं तो हमें 13 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं गैस एग स्क्रम्बल। अगर एग स्क्रम्बल 100 ग्राम खाते हैं तो हमें इसमें से 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। एग रॉ के साथ साथ स्क्रम्बल खाते हैं तो उसमें से हमें 10 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अगर 200 ग्राम खाते हैं तो 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। 300 ग्राम खाते हैं तो 30 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। अब 50 ग्राम हम खाते हैं तो हमें 5 ग्राम प्रोटीन मिलने वाला है। उसके बाद हम आ गए एग रॉ के साथ साथ वाइट। ये सब गाइस अंडा का प्रकार है। जिस तरह अंडा ऑमलेट खाते हैं, अंडा फ्राई खाते हैं, अंडा पाउच खाते हैं, उसी तरह ये अंडा का प्रकार है एग रॉ, एग वाइट और रॉ। अगर गाइस ये हम 100 ग्राम खाते हैं तो हमें इसमें से 11 ग्राम प्रोटीन मिलने वाला है। 200 ग्राम खाते हैं तो 22 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। और सबसे लास्ट वाला जो है, सबसे लास्ट वाला है एग यॉल्क रॉ, जो कि देखते हैं अंडा के अंदर जर्दी होता है जो पीला टाइप का होता है, उसको अगर हम खाते हैं 100 ग्राम तो उसमें से हमें 16 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, जो कि सबसे ज़्यादा उसी में प्रोटीन है। अगर हम 200 ग्राम खाते हैं तो 32 ग्राम प्रोटीन हमें उसमें से मिलने वाला है। और गाइस अंडा का जो सफ़ेद भाग जो होता है, मेन अंडा का जो सफ़ेद भाग होता है वही हमें प्रोटीन प्रदान करता है। अब देखते गए जब हम अंडा के ऊपर वाला, ये अंडा है गाइस, और जब हम इसको बॉईल करते हैं तो ये ऊपर वाला जो ऊपर का कवर है गाइस, ये ऊपर का कवर को छिल करके हटा देते हैं और अंदर में उजला टाइप का जो होता है वो सफ़ेद भाग होता है अंडा का, और वो हमें प्रोटीन प्रदान करता है। जर्दी जो पीला वाला होता है गाइस उसको जर्दी बोलते हैं, और सफ़ेद, प्रत्येक अंडा के जर्दी और जो सफ़ेद भाग होता है दोनों में गाइस ना, अंडा का जो सफ़ेद भाग होता है और ये जर्दी दोनों को मिला करके ना गाइस इसमें जो है क्या बोलते हैं, अमीनो अम्ल का संतुलन काफ़ी मात्रा में रहता है। तो गाइस अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।